इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि कराची और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी आप प्राइवेट सेक्टर को दें। वज़ीर खजाना ने मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम इदारों की निजकारी नागुज़ीर करार देती। अवाम को रिलीफ के लिए खसारा खत्म करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा लाजिम करार। 1 जुलाई से रिटेलर्स टैक्स अदा करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन से करप्शन के खात्मे और टैक्सेस में इजाफे की उम्मीद का इजहार। हुकूमती अखराजात कम करने की हिमायत। 1.5 माह में नताइज नजर आने का दावा। पाकिस्तान का आइंदा माली साल मालियाती अहदाफ हासिल होना वाज़ेह नहीं। तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। महंगाई की शरह 12% रहने का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। ज़र मुबादला के निज़ाम में बेहतरी से बैरून मुल्क से तरसील ज़र में बेहतरी आई। ज़राई बरामदात से भी सूरत हाल बेहतर हुई। बजट से IMF से मुआहदे की उम्मीदें बढ़ गईं। इंतखाबात के बाद से बैरूनी अदाइयों की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। बैरूनी अदाइयों पर दबाव कम होगा मगर तरक्की की शरह तवक्को से कम रह सकती है। फिच की पेशगोई। हारिस रऊफ अमेरिका में फैंस से उलझ पड़े। फैंस के कुछ कहने पर फास्ट बॉलर फैंस को मारने के लिए दौड़े लेकिन दीगर लोगों ने उन्हें रोक लिया। फैंस सपोर्ट करें या तनकीद, उन्हें आज़ादी है। तमाम तर तनकीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं लेकिन बात फैमिली और वालिदैन पर आएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हारिस रऊफ का वाक़े के बाद मौक़िफ़ सामने आ गया। हारिस रऊफ और फैंस के दरमियान तल्ख कलामी पर चेयरमैन PCB की मजम्मत। मुहसिन नकवी का मुलविस अफराद से मुआफ़ी का मुतालबा। शादाब खान, शान मसूद, हसन अली समेत दीगर खिलाड़ियों ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कुर्बानी से फारिग होकर शहरियों की दावतें जारी। घरों पर चटपटे और मजे मजे के पकवान। किसी ने कलेजी, कौरमे, कड़ाही और सिरी पाए पर हाथ साफ किए तो किसी ने बिरयानी, पुलाव, मुतंजन से लुत्फ उठाया। दोस्तों के साथ बारबेक्यू की पार्टियां भी जारी। मुल्क भर में फूड स्ट्रीट्स पर रश लगा रहा। सुन्नत इब्राहिमी के साथ शहरियों की जारी है मौज मस्तियाँ। पार्क्स और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में शहरियों के लैकव्यू पार्क में डेरे। मरी में भी सयाह उमड़ आए। लाहौर और पेशावर में बच्चे वालिदैन को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। कोयटा में भी बच्चों की नॉन स्टॉप तफरीह। ईद की छुट्टियों पर बड़ी तादाद में शहरियों ने ठंडे इलाकों का रुख कर लिया। नारान कागान के लिए निकलने वाले शहरी मीलों ट्रैफिक जाम में फंसे रह गए। बड़ी तादाद में गाड़ियां वादी में दाखिल होने पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर। ईद की छुट्टियों में भी बदतरीन लोड शेडिंग पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। पेशावर, नौशेरा और मर्दान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नौशेरा मर्दान रोड पर एहतजाज। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक की गाड़ी भी मुजाहिरे में फंस गई। आवाम खरी खरी सुनाते रहे। अच्छा फैसला किया आप लोगों ने, अब अजियत बर्दाश्त करो। परवेज खटक का मुजाहिरीन से मुकालमा। करक में भी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजी धरना दे दिया। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग इंतकामी कार्रवाई करार दी थी। अवाम से PTI को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। सारी हदें पार हो गईं। साबिक स्पीकर की तनकीद। मामले पर असेंबली में एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से पुराने ताल्लुकात हैं। PTI के साथ चलना उनके लिए मुनासिब नहीं। फितरी हम आहंगी और सियासी इत्तेहाद नून लीग के साथ ही बनता है। राना तनवीर की शेखोपुरा में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान इलेक्शन में एक ही जगह से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। दोनों कैसे साथ चल सकते हैं? लीगी रहनुमा का सवाल। शिकारपुर में शाही बाग के करीब 2 गिरोहों में फायरिंग। 21 जून को दौरानी इद्दत निकाह केस का फैसला हो जाएगा तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का दावा। बावर करा दिया कि अदलिया पर भरपूर एतमाद है और एहतराम भी करते हैं। तमाम मुकदमात बोगस और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए। सोशल मीडिया पर पैगाम। बानी PTI किसी बिल में नहीं छिपे जिनको फुटनी डालकर बाहर निकाल लिया जाए। वो करप्शन के मेगा स्कैंडल में मुजरिम डिक्लेयर है। नौमी मुकदमात में ज़ेर हिरासत खवातीन अपने जराइम की सजा भुगत रही है। अजमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा मरियम नवाज पर मत डालें। वज़ीर इत्तला पंजाब का शिकवा।
पीपल्स पार्टी ने इदारों की निष्कारी की, फिर मुखालफत कर दी। पार्टी का मौक़िफ़, इदारों को खत्म ना किया जाए। जो इदारे बोझ हैं, इस हवाले से पीपल्स पार्टी बात कर सकती है। चाहते हैं कि मुलाजमीन के मुस्तक़बिल का ख्याल रखा जाए। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू, सूबे में सोलर लगवाने के लिए कर्ज स्कीम मुतारिफ करवाने का ऐलान। सफ़ाक से हुनी फौज की नसीरत पर फिर बमबारी, 25 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इमदादी कारकुनों पर गोलियां बरसा दी गई। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में शिद्दत बढ़ गई। नेतन्याहू की जानिब से जंगी काबीना की तहलील के बाद बड़े फैसलों का इख्तियार कमज़ोर फोरम के हाथ में आ गया। दुश्मन टूट फूट का शिकार हो चुका, फतह यकीनी है। इस्माइल हनिया का ईद पर पैगाम। सिहुनी रियासत का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाली ममालिक पर पाबंदी का इशारा। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने से ही खित्ते में देर पा अमन की राह हमवार होगी, मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह कर दिया। इसराइल की जंगी कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार, आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। अमेरिका में सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश, जमहूरिया चेक ने भारतीय ड्रग डीलर को अमेरिका के हवाले कर दिया। निखिल गुप्ता के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद, 20 साल तक सजाए कैद का इम्कान। 5 अमरीकी सेनेटर्स का वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को खत, भारतीय हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रूसी सदर 24 साल बाद अहम दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंच गए। सदर प्यूटिन की शिमाली कोरियन सरबराह किम जोंग उन से मुलाकात शेड्यूल्ड। प्यूटिन का शिमाली कोरिया को अमरीकी पाबंदियों का डट कर मुकाबला करने का मशवरा। अमरीका और मगरबी ममालिक का रूसी सदर के दौरा प्योंगयांग पर इजहार तशवीश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जुल्म का शिकार ऊँटनी को देखने पहुंच गए। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत से उम्मीद है कि असल मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा। सजा ना मिलने से कल कोई और ये हरकत करेगा। मीडिया से गुफ्तगू, ऊँटनी को इलाज के लिए अपने खर्चे पर दुबई भिजवाने पर भी तैयार। शिकारपुर में शाही बाग के करीब 2 गिरोहों में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलव्विस फरार की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। भावल नगर में मुखालिफिन ने घर में घुसकर फायरिंग करके नौजवान की जान ले ली। वाक़े के खिलाफ लहवेकीन का एहतजाज, मेन हाईवे पर धरना दे दिया। चीचावती में जानवरों के अहाते में आग लग जाने से 1 दर्जन परिंदे और मुर्गियां हलाक, 4 बकरे भी झुलस गए। मुजफ्फरगढ़ में लुंडा बाजार की दुकान में आग लग जाने से तमाम कपड़े जल गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती की। जितने इन्होंने हुजाज वो रखे हुए थे ना हाजियों की खिदमत के लिए, सब गायब है। यहाँ देखें कोई नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे जो सबसे पहले जो इनकी मैनेजमेंट है वो बहुत ख़राब है। इनकी ही नहीं, सिर्फ जो इनके मकतब वाले हैं उनको भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, उर्दू स्पीकिंग नहीं है। सिर्फ कहते हैं यल्ला हाजी और आई डोंट नो, जो जैसे मर्ज़ी करो। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी है इनकी वजह से। पाकिस्तानी हाजियों को मिना में शदीद मुश्किलात का सामना। हज मिशन की जानिब से कोई मामलात नहीं दी जा रही। ट्रांसपोर्ट का भी मुनासिब इंतजाम नहीं। रमी और फिर रिहाइशगाह वापसी का शेड्यूल भी नहीं दिया गया। हज मिशन सहूलियात की फरहमी में नाकाम हो गया। हज़ारों हुज्जाज को सऊदी कंपनी के भरोसे पर छोड़ दिया गया। हाजियों की दुहाइयाँ, हाजियों की शिकायत पर डॉन न्यूज़ की वजारत मजहबी उमूर हुक्काम से राब्ते की कोशिश, कोई जवाब नहीं मिला। कराची में ईद के दूसरे रोज भी कई मकामात पर आलाइशों के ढेर। सिविल एविएशन अथॉरिटी की आगाही मुहिम के बावजूद एयरपोर्ट के अतराफ सफाई नहीं हो सकी। शहर में आलाइशें फेंकने और फाड़ने वाले 7 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात का इंदराज। हैदराबाद में शहरियों ने जगह जगह आलाइशें फेंक दी, ताफुन उठने से सांस लेना मुहाल। लाहौर इंतजामिया का हजारों टन आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने का दावा। मेयर कराची का ईद के दूसरे रोज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के काम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। लाहौर में महकमा जंगली हयात ने सफारी पार्क में कराची में ईद कुर्बान पर हैजे के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। 550 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को गोश्त खाने में एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। लाहौर में महकमा जंगली हयात ने सफारी पार्क में पहली बार नाइट सफारी का आगाज कर दिया। शहरी शाम 7 से रात 10 बजे तक नाइट सफारी से लुत्फानंदोज हो सकें। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
कौमी खिलाड़ियों की अमेरिका से वापसी शुरू। बास खिलाड़ियों की मियामी से वापसी की फ्लाइट। खिलाड़ी दुबई से मुख्तलिफ परवाजों में अपने अपने शहरों को रवाना हो सकेंगे। बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स का अमेरिका में मजीद क़याम का प्लान। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और अमेरिका मध्य मुकाबिल होंगे। सुपर 8 मरहले से टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। निकोलस पूरन ने अफगान बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 53 गेंदों पर 98 रन की धुआंधार इनिंग। वेस्ट इंडीज के 219 रन टारगेट के ताक़ुब में अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त। वेस्ट इंडीज का ग्रुप में क्लीन स्वीप मुकम्मल।